अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, आज मैं कहीं बाहर आया हुआ था एज अ गेस्ट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे पता चली है तो मैंने सोचा कि वो आप सबसे शेयर कर दूँ। इस ओपन स्टूडियो में न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही बना देता हूँ। स्टूडियो मायने नहीं रखता, बात मायने रखती है, और मेरी जितनी भी ऑडियंस है वो मेरी बात को इंपॉर्टेंस देती है, ना कि मेरे बैकग्राउंड्स या फिर मेरे जो एफेक्ट्स है, जितना भी क्रोमा कीज मैं लगाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ वो। तो बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। बात ये है कि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट को हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं। उनकी आदत, उनकी बात, उनकी हरकतें जो बहुत अजीब होती हैं, मोस्टली हम उनको जानते हैं। लेकिन अब घटिया जहानत का जो सबसे बड़ा नमूना उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये बात वाज़ह हो जाएगी कि इंडियन बुज़दिल तो थे ही, लेकिन जाहिल और इस किस्म की घटिया हरकतों पर उतरेंगे, ये अब आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। पहली बात, ये जो हरकत मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी छोटे मोटे आर्मी ऑफिसर ने नहीं की। ये हरकत की है इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं द्विवेदी साहब, ठीक है, उन्होंने ये हरकत की है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्रिश्चियन ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। अब वजह जान लें। वजह ये थी कि वो जो क्रिश्चियन ऑफिसर था, लेफ्टिनेंट सैमुअल उसका नाम था, वो मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर सजदा नहीं करता था, माथा नहीं टेकता था, क्योंकि उसका मानना था कि एज अ क्रिश्चियन मेरा जो मज़हब है, मेरे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते कि मैं बुतों के आगे या ऐसी फजूल रसूमात में आगे जाके माथा टेकूँ, सर झुकाऊँ। तो इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता। और इसी बात को बेस बनाकर वो आर्मी चीफ ने ये फ़ैसला लिया कि इसको टर्मिनेट किया जाए और विदाउट पेंशन और एनी ग्रेजुटी, कख भी नहीं देना उसे, और उसको टर्मिनेट कर। इसकी तफसील मैं थोड़ी सी आपको जल्दी से बता देता हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है, मैंने कहीं जाना है। सबसे पहली बात, इस जो क्रिश्चियन ऑफिसर जिसको टर्मिनेट किया गया था, इसका नाम था सैमुअल कमालेसन, ठीक है। सन 2017 से इंडियन आर्मी में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा था। और इसकी जो रिसेंटली पोस्टिंग थी वो थी 3rd कैवलरी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट की एक ख़ास रीत थी कि ये हफ्तावार जो था वो रिलीजियस परेड्स मुनक्किद किया करते थे, यानी कि हर हफ्ते तमाम तरह ऑफिसर, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, वो सब के सब हफ्ता में एक दिन जाते थे और वहाँ पर मौजूद गुरुद्वारा और मंदिर, सिर्फ गुरुद्वारा और मंदिर में जाकर माथा टेकते थे। वहाँ पर जिसे कहते हैं ना सर्वधर्म स्थल, हिंदी का ये लफ्ज़ है, इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर तमाम मज़ाहिब के जो प्रेयर के लिए प्लेसेस मुख्तस होती हैं वो थी। लेकिन ये वो नहीं था, यहाँ पर सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा था, जहाँ पर हर मज़हब के फ़ौजी को, हर मज़हब के ऑफिसर को वहाँ पर जाकर माथा टेकना पड़ता था। और ये इनके जो बाकायदा बाय ऑर्डर इनकी परेड्स में ये शामिल था। जब जंग नहीं करते तो ये लाजमी काम करते थे, यानी कि अगर कोई ऑफिसर है तो उसको ज़बरदस्ती हिंदू या सिख कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन एज अ क्रिश्चियन सैमुअल ने इसी चीज़ से इनकार किया। उसने कहा कि ये मेरे रिलीजियस बिलीव्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है। एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैं अंदर भी जाऊंगा, अपने जवानों को लेकर जाऊंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब वो अपने रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं मैं वहाँ पर मौजूद नहीं रह सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। मेरे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं मुझे इस बात की कतई इजाज़त नहीं देते। अच्छा, अब सीन हुआ ये, जब इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स को ये बात पता चली तो उन्हें ये बात खटकी। उन्होंने कहा कि यार ये तो हो सकता है रेवोल्यूशन ले आए या कोई बगावत खड़ी कर दे। उन्होंने उसके काउंसलिंग सेशन करवाने शुरू कर दिए, उसको इस बात पे कन्वेंस करना शुरू कर दिया कि भाई आपको मंदिर में भी सजदा करना पड़ेगा और गुरुद्वारे में भी जाकर माथा टेकना पड़ेगा। इस पर मुतअद्दिद बार उसके काउंसलिंग सेशन हुए, लेकिन सैमुअल एज अ क्रिश्चियन, उसका ईमान बहुत पक्का था, मजबूत था, तो उसने काउंसलिंग सेशंस के बावजूद भी, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि ये बात गलत है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने ऑफिसर्स की बात मानी, सेशन लिए, लेकिन इसके बाद भी अपनी बात पर अड़ा रहा। इसको देखते ही आर्मी ऑफिसर्स को, यानी कि आर्मी के चीफ साहब को गुस्सा आया और उन्होंने क्रिश्चियन ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया। इस पर अब सैमुअल को लगता था कि उसने ये जो चीज़ है उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अब दिल्ली हाई कोर्ट की नाअहली देखें, इनकी बुज़दिली देखें, और जाहिल जज के जो रिमार्क्स हैं वो आप देखें। अब यहाँ पर जो सैमुअल ने थे, ज़ाहिर है अपने पिटीशन दायर की तो उन्होंने अपना जो मोटिव था वो भी दिया, अपना साइड का जो बयान था वो भी दिया। उसने कहा कि मैं सब मज़हबों की, सब धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मेरे मजहबी रिचुअल्स हैं वो मुझे ऐसे बुतों के सामने या फिर किसी के सामने जाने की इजाज़त नहीं देते। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पशन मांगी थी। एज अ ऑफिसर, एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैं जवानों के साथ जाता हूँ, उन्हें लेके जाता हूँ, उन्हें लेके आता हूँ प्रॉपर, लेकिन जब वो रिचुअल्स, जो अपने रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, मैं वहाँ नहीं खड़ा रह सकता।
मैं सिर्फ यानी कि वो आरती या हवन वगैरह करते हैं उस वक्त मैं वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। ये उसने सिंपल बता दिया कोर्ट को, इसलिए मैंने एग्जाम्पशन मांगी थी कि मुझे उस वक्त के लिए ना फोर्स किया जाए, वो मैं नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैंने इनकार किया और उसने साथ अपना ये शुबा भी दायर किया कि सर्वधर्म स्थल नहीं है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा है, ना हमारा चर्च है, ना मुस्लिम लोगों के लिए वहाँ पर मस्जिद है, इसलिए मुझे ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं अपने मज़हब के मुताबिक तमाम तर फैसले ले सकूं, अपने मज़हब के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकता हूं। मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है, इंसानियत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाज़त देता है, तो इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया कि उसने सारी बात सुन ली आराम से, तो यहाँ पर सैमुअल को लगा कि उसके साथ ज़्यादती है और कोर्ट उसका इंसाफ करेगा, लेकिन कोर्ट की नाअहली देखें, कोर्ट ने आर्मी के फ़ैसले को अपहेल्ड कर दिया, यानी कि एज इट इज़ वही फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात यह है कि जो है नेशन बिफोर रिलीजन आती है, उनका ये घटिया बयान था कि नेशन बिफोर रिलीजन है, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है, यानी कि रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, सबसे पहले हम एज अ नेशन है। तो भाईजान आपने उस बंदे को टर्मिनेट क्यों किया? इसी वजह से किया ना कि वो मंदिर में नहीं जाता, गुरुद्वारे में नहीं जाता। और ये कोई जो उसका इनकार था, ये कॉम्बैट इनकार नहीं था, ये उसका सिंबॉलिक इनकार था। उसने सिंबॉलिकली इस चीज़ को डिनाई किया था। एज अ कॉम्बैट ऑफिसर उसने किसी भी हुक्म को उसने इनकार नहीं किया, तो फिर क्यों उसे टर्मिनेट कर दिया भाईजान? उन्हें लगा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मोटिव लिया कि ये जी जवानों का जी जो मोराल है वो डाउन होता है। और कौन से जवानों का जी? हिंदू और सिख जवानों का मोराल डाउन होता है। मुसलमान और क्रिश्चियन या फिर और कोई जवान है वो जाए भाड़ में, बस हिंदू सिखों का मोराल डाउन नहीं होना चाहिए और ये गलती से कहीं मुसलमान या क्रिश्चियन ना हो जाए। इस पर बहुत सारे जो उसने एतराज़ात लगाए, मैं लगा देता हूँ, आप देख लें ये क्या क्या बकवास किस्म के एतराज़ात लगाए गए हैं। और ये एक बात को घुमाया गया नेशन बिफोर रिलीजन, तो ऐसा घटियापन क्यों दिखाया भाई? अगर आपको लगता है कि नेशन बिफोर रिलीजन है, ठीक है, हमारे लिए मज़हब कुछ नहीं, आर्मी सेकुलर है, आर्मी फलां है, ढिमका है, तो भाईजान अगर आर्मी सेकुलर है तो आपको सेकुलर का मतलब तो पता होना चाहिए ना कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप किसी ख़ास धर्म में रहते हुए किसी दूसरे धर्म से आपको कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, आपको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, आप हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। एज़ अगर एथियस्ट सोचे तो एथियस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन वैसी ही सेकुलरिज्म जो टर्म है ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बयान तो बड़े बड़े दिए रहे, लेकिन हरकत सबसे घटिया की जा रही है क्रिश्चियन ऑफिसर के ख़िलाफ़। तो आप ये पढ़ लें सारा कुछ। एट दी लास्ट फैसला यही सुनाया गया कि जी हम आपका जो है ना वो कोर्ट मार्शल नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलीजन का जो सेंसिटिव इशू है वो है, इसलिए हम आपको सिर्फ टर्मिनेट कर रहे हैं विदाउट पेंशन एंड एनी ग्रेचुटी, ठीक है। इसलिए आपका जो फ़ैसला है, जो आर्मी का जो फ़ैसला था वो करेक्ट है, अपहेल्ड किया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप अब घर जाएँ। बेचारा ऑफिसर अब घर चला गया, लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं या फिर हिंदू सिख हैं, वो बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोस में कमेंट, वो इसके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये है एग्जैक्ट ईमान की सबसे बड़ी मिसाल। अब आपको समझ आया कि हिंदू क्यों मुसलमानों की अजानों से डरते थे। इनके कानों के कच्चे हैं ये लोग, इनको लगता है कि जी पता नहीं क्या होगा, अगर किसी ने अजान सुन ली, अगर किसी ने चर्च में जाकर नमाज़ पढ़ ली तो वो क्रिश्चियन हो जाएगा या मुसलमान हो जाएगा। मैं आपको 1857 की एक बात बताता हूँ। जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी गई ना, तब जो इंडियन फ़ौजी थे उन्होंने ब्रिटिश जो ऑफिसर थे, उनके जो कमांड्स थे, उनको मानने से इनकार कर दिया था। उनका मानना ये था कि रिलीजियस बेस पर ये हमारे रिलीजन के ख़िलाफ़ है, इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स उन्होंने नहीं माने। आप इंटरनेशनल आर्मीज़ को देख लें, UK, USA, वहाँ पर जो सिख हैं, जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, वो अपनी रवायात के मुताबिक जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, जवान हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। सिख जो जवान हैं वो अपनी टर्बन बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, अपने हिसाब से खाना खाते हैं, एज इट इज़ हिंदू भी ऐसा करते हैं, एज इट मुसलमान भी जितने भी लोग हैं वो दाढ़ी रख सकते हैं, वो अपने रिचुअल्स के मुताबिक खाना अपनी किस्म का हर ड्रेसिंग कर सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं। इवन कि पाकिस्तान जैसा मज़हब, अब इंडिया तो खुद को सेकुलर कहता है ना, अगर हम पाकिस्तान आर्मी को देख लें तो पाकिस्तान एक नेशन है जमहूरियत की, और इसे
ये इस्लामिक नेशन है, ये सेकुलर का दावा पाकिस्तान नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सही मज़हब की रिस्पेक्ट देखी जाती है इंडिया की निस्बत। इंडियन आर्मी में देखें तो पाकिस्तान आर्मी की निस्बत अगर पाकिस्तान आर्मी में देखें तो पाकिस्तानी कंटोनमेंट्स में चर्च हैं, हर मज़हब के बंदों के लिए अलग अलग उनके जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उनको बनाया गया। आप आज़ाद हैं अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए, और आपके कमांडिंग ऑफिसर या आपके ट्रूप्स का कोई मोरल डाउन नहीं होता मज़हब को लेके। अरे ये ईमान की ताकत है, आपके अंदर होनी चाहिए। अब मैं आपको कहूँ जी, आप अगर मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देखेंगे तो आपका मज़हब तो फारिग है, तो ये तो आपका भी ईमान होना चाहिए ना कि कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये घटिया हरकत है इंडियन जुडिशरी की, इंडियन आर्मी की। सोशल मीडिया तो ऑलरेडी खच हो चुका है ना, और गवर्नमेंट तो पहले ही बकवास थी, अब इंडियन आर्मी और जुडिशरी भी बकवास निकली है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ऑलरेडी पंजाब में बहुत सारे सिख हैं, क्रिश्चियन हो रहे हैं, तो सिख तो ऑलरेडी क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ हैं, यहाँ पर हिंदू भी हो गए। ठीक है, अब वहाँ पर मुसलमानों और क्रिश्चियनों के साथ आर्मी में भी इस तरह की जो वायलेशन है की जा रही है, उनको वायलेट किया जा रहा है, उनके राइट्स, उनके रिलीजियस राइट। तो इट्स अप टू यू, आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।